वार्ड के अंदर 2 स्कूल ऐसे हैं जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है। एक है पोटा कैबिनी स्कूल, जिसकी बिल्डिंग के लिए लगातार पिछले 3 साल से प्रयासरत हूँ कि वहाँ पर बिल्डिंग बन जाए, क्योंकि सर्दियों में और बरसात के मौसम में जो बच्चे हैं वो बहुत ही जर्जर हालत है उनकी, कक्षाओं की ऐसी कंडीशन में उन्हें बैठना पड़ता है। इसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में अध्यापकों की बड़ी कमी है कि स्कूलों में पूरे शिक्षक उपस्थित ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। स्कूलों के अंदर कोई कर्मचारी नहीं है। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो बड़ी अव्यवस्था फैलती है बच्चों को मैनेज करने में। रही स्वास्थ्य की बात, तो चिकन तो खुले से धड़ल्ले से सब जगह बिक रहा है। एलआई और पीएचआई का पता नहीं रहता। हर एक पार्षद का पिछले 3 साल से यही रोना है कि कहाँ एलआई और कहाँ पीएचआई। उनके लिए तो गाना ही बन जाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बेचारे कभी धरातल पर उतरेंगे नहीं और पार्षदों से मिलेंगे नहीं। इसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जो क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा विषय ये है कि जो पार्क दिल्ली के अंदर सभी के खेलने कूदने की जगह बनी हुई है, आज वो पार्क कुत्तों के लिए और गायों के लिए स्पेशल पॉइंट बना हुआ है कि हर पार्क के अंदर भरपूर गाय बसी रहती है। लोग अपनी जो पालतू गायें हैं उन्हें शाम को वहां से पार्कों के गेट खोलते हैं और गायों को अंदर घुसा देते हैं। और ये जो सिलसिला स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है शाम को 5 बजे से। कुत्तों को पार्कों के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो वहां के आसपास के लोग हैं उन्होंने पार्कों में ही आना बंद कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि जो मेरा वार्ड है, जो मेरा क्षेत्र है गड़ौली, उसमें सबसे बड़ा ये विषय है कि वहां जितने भी पार्क है सारे पार्क गायों से भरे हुए हैं। और ये विषय ऐसा नहीं कि कोई पहली बार उठ रहा है, लगातार ये विषय उठता रहता है कि वो पार्कों को खत्म किया जाए। ऐसे पार्कों का फिर फायदा ही क्या है जहाँ पे पूरे दिन गाय बैठी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि कभी एक आधी बार कोई 3 साल में एक बार ड्राइव लगी थी जो गायों को उठाने के लिए आए थे। लोगों के अंदर डर ही नहीं होगा तो लोग तो अपनी गायों को अंदर बांधेंगे। अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला क्लिनिक, इससे पहले की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक, एक क्या मेरे क्षेत्र में 2 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नाले के ऊपर बने हुए हैं। कहते हैं कि एनक्रोचमेंट करते हैं लोग, एनक्रोचमेंट करते हैं, लेकिन सरकारें भी एनक्रोचमेंट करती है। जो नाले के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, उस मोहल्ला क्लिनिक की वजह से वहां ना तो नाले की सफाई हो पाती है, और जब से वो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वो इससे पहले कभी पहले भी नहीं चलता था। लोगों के कहने का जरूर बहाना मिल गया जी पहले चलते थे, सरकार ने बंद कर दिए वो, लेकिन कभी पहले भी नहीं चला। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये हमारे स्वास्थ्य को लेके ही है एक मुद्दा, क्योंकि ऐसी जगह पे अब जो अपराधी तत्व है वो वहां पे बैठने लगे हैं, और जो इस तरह के नाले पर मोहल्ला क्लिनिक बने हैं उन्हें वहां से हटाया जाए, तभी ऐसी जगह की साफ सफाई हो पाएगी ठीक प्रकार से। महोदय कहते हैं कि भाई सामान की इस टाइम में कमी नहीं है, लेकिन जब मांगा जाता है कि भाई हमें सामान चाहिए, हमारे इधर बड़े डस्टबिन, जब भी उससे मांग रखी गई है तो पता चलता है कि स्टोर में डस्टबिन ही नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि हमारे इधर काफी पॉकेट्स है, सोसाइटीज है, सभी सोसाइटी में, स्कूलों में बड़े डस्टबिनों की उन्हें जरूरत है, तो ऐसे डस्टबिन हमें मुहैया कराए जाए ताकि एक जो उनकी नीड है वो उन्हें हम दे सकें।